नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में फिर एक बार आपका स्वागत है। आज हम लोग द्वितीय प्रश्न पत्र, आपका जो सेकंड पेपर है, उसका प्रारंभ करने जा रहे हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत 5 इकाइयाँ हैं। यूनिट फर्स्ट इकाई 1, उसके अंतर्गत अध्याय 1, उसका प्रारंभ हम यहाँ आज करेंगे। अध्याय 1 है ग्रामीण एवं कृषक समाज, अर्थात ग्रामीण यानी गांव और कृषक अर्थात किसान, मतलब गांव और कृषक समाज को हम यहाँ पर समझने का प्रयत्न करेंगे कि आखिर ये जो ग्रामीण है इसका कृषक समाज और ग्रामीण समाज का संबंध कहाँ से प्रारंभ हुआ और ये धीरे धीरे किस प्रकार से विकसित होकर के अन्य समाजों में परिवर्तित होते गए, इनका प्रारंभिक अध्ययन आज हम यहाँ पर करेंगे। हम प्रारंभ में देखें तो मानव जो है, मानव 2 प्रकार के पर्यावरण में निवास करता है। कैसा पर्यावरण? या तो ग्रामीण परिवेश में या फिर नगरीय परिवेश में। ऐसे 2 परिवेशों में जो मानव है वह निवास करता है। और हम यदि देखें, ग्रामीण जनसंख्या देखें और नगरीय जनसंख्या देखें, तो दोनों जनसंख्याओं में हमें जो परिवर्तन दिखाई देता है वो विशेषकर उनकी जो जीवन शैली है उसके आधार पर हमें परिवर्तन दिखाई देता है। प्रत्येक की जो जीवन शैली है वो अलग अलग होती है और इन दोनों की जो जीवन शैली अलग होने का जो कारण है वो है दोनों की जीवनचर्या। दोनों समाजों की, चाहे वो नगरीय हो चाहे ग्रामीण हो, दोनों की जो दिनचर्या है, जो जीवनचर्या है, जो जीवन जीने का जो ढंग है वो दोनों अलग अलग है। क्यों? क्योंकि दोनों का जो परिवेश है वो भिन्न भिन्न है। इस प्रकार से हमें दोनों में परिवर्तन दिखाई देता है। नगरों में हमें जनसंख्या जो रहती है उनकी जो कार्य करने की शैली है वो अलग है और गांव में जो कार्य करने की जो शैली है वो अलग है। हम भारत देश की बात करें तो भारत देश की 70% जो जनसंख्या है वो गांव में जीवन यापन करती है। और चूंकि हम समाज शास्त्र में समाज का अध्ययन करते हैं तो इसमें क्या है, समाज में ही विविध समाज भी होते हैं, उनका अध्ययन भी समाज शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। यदि हम भारतीय समाज की बात करें तो भारतीय समाज में कई और समाज भी यहाँ पर निवास करते हैं, जैसे बंगाली है, गुजराती है और राजस्थानी है। ऐसे कई जनजातियाँ हैं, ग्रामीण है, नगरीय समाज है। तो जो ग्रामीण और कृषक समाज की हम बात कर रहे हैं वो सब भारतीय समाज में अन्य समाजों में भी इनकी गिनती होती है। इसी कारण से हम ग्रामीण और कृषक समाज का जो अध्ययन है वो समाज शास्त्र क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। अब समाज में हमें जो इसके विविध स्वरूप दिखाई देते हैं उसको हम ये मान सकते हैं कि सबसे पहले आदिम समाज बना। आदिम समाज अर्थात क्या कि जो मानव समुदाय है वो पहले कहाँ रहता था? जंगलों में, प्रकृति के बीच में। तो ऐसे समाजों को हमने आदिम समाज कहा गया। पर धीरे धीरे जब उनमें विकास हुआ वो समाज ग्रामीण समाज में परिवर्तित हुआ। और ग्रामीण समाज क्या कहलाता है? तो कृषक समाज ही आगे चलकर ग्रामीण समाज के रूप में पहचाना गया। और जब धीरे धीरे यहाँ विकास हुआ तो वहाँ से नगरीय समाज बना। और नगरीय समाज इसको किसे कहते हैं? जहाँ पे औद्योगिकरण हुआ तो धीरे धीरे नगरों का विकास होने से औद्योगिक समाज जो बना वो नगरीय समाज से बना। तो जो ग्रामीण समाज की हम बात कर रहे हैं, ग्रामीण समाज जो है समाज का ही एक विस्तृत स्वरूप देखा गया है। हम इसका यदि प्राचीन काल से अध्ययन करना चाहें प्रारंभ से तो हमें ये मिलता है कि प्राचीन काल से ही जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था रही है उसमें गांव जो है एक आधारभूत इकाई के रूप में विद्यमान रहा है।
और हमारे पौराणिक ग्रंथों को उठा करके यदि हम देखें तो उसमें भी गाँवों की विशेषताओं का वर्णन हमें मिलता है। आगे हम अपने वेदों की बात करें तो वेदों में ऋग्वेद में हम देखें तो ऋग्वेद में भी हमें गाँव का जैसे विकास हुआ है, तो वो समाज का जो विकास हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है, क्रमबद्ध श्रृंखला के रूप में इनका विकास हमें दिखाई दिया है। प्रारंभ में जो मानव जाति के एक समूह है वो जो है झुंड में रहते थे, जो मानव है पहले झुंड में रहते थे, वो उन्हीं को हमने आदिम समाज कहा। जब धीरे धीरे उनमें विकास हुआ, परिवर्तन आया, वह गांव से ग्रामीण में परिवर्तन हुआ। और यदि हम महाभारत की बात करें तो महाभारत में भी गांव और अंतर्गांव की जो व्यवस्था है वो हमें देखने को मिलती है। महाभारत काल के अनुसार जो प्रशासन है, प्रशासन की मुख्य इकाई के रूप में गांव को माना जाता था। और ग्रामीण संरचना या संगठन की बात करें तो वो कैसा होता था, उसकी जो संरचना कैसी है, तो गांव का एक मुखिया होता था, जो उसका कार्य क्या था, वह एक नेता और मुख्य वक्ता के रूप में कार्य करता था। और मुखिया का जो मुख्य दायित्व यानी उसका जो काम है, उसका जो मुख्य कार्य करने का जो दायित्व है वह क्या है, वह अपने गांव और उससे लगी हुई सारी सीमाएं हैं जो है उन सब की सुरक्षा करना, चारों दिशाओं से उसकी सुरक्षित रखना ही उसका मुख्य कार्य मुखिया का होता था। और मनुस्मृति के अनुसार, मनु में हमने देखा तो गांव के संबंध में उन्होंने ईसा पूर्व 200 से 200 ईस्वी के बीच में लिखा है कि प्राचीन समय में 3 प्रकार की बस्तियों का विवरण हमें मिलता है। कौन सा? एक तो गांव, एक पुर और एक नगर। गांव को हम माने तो जो ग्राम समाज की एक आधारभूत इकाई के रूप में था, जिसमें अपने कार्यकर्ता और एक अपना संगठन होता है, और लगभग 1000 गांवों को मिला करके एक जिला बनता था। और उसका जो पूरा वह जो जिला है वो किसके अधीन होता था, एक हायर अथॉरिटी के अधीन होता था। तो भारत में जो गांवों की परंपरा है वो काफ़ी प्राचीन समय से रही है। और आज हम वर्तमान में देखें तो 2011 में जब जनगणना के आधार पर भारत में गाँव की जो संख्या थी वो लगभग 6,40,000 रही है। और उसमें से मध्य प्रदेश में 52,117 गाँव हैं। ठीक है, तो जो गाँव है वही आगे चल के ग्रामीण समाज में परिवर्तित हुआ। इस चीज़ को आज हमने यहाँ पर विस्तृत रूप से समझने का प्रयत्न किया है। ठीक है, तो आगे हम इसी ग्रामीण समाज में और क्या विशेषताएं हैं इस प्रकार के बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आज हमने प्रारंभिक रूप से ग्रामीण समाज को समझने का यहाँ पे प्रयत्न किया है। तब तक के लिए धन्यवाद।